एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 21 नवंबर 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। आज के दिन क्या सब हो सकता है, क्या करना चाहिए, कोई सिचुएशन आए तो उसे कैसे डील करें, ये गाइडेंस भी इस रीडिंग में आपको मिलेगा। साथ ही अगर आप अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं तब क्या करना सही है, वो मैसेज भी हमें यहाँ मिलेगा। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज यहाँ पे हमें मिलते हैं फॉर एक्वेरियंस। ऑल राइट, सबसे पहले देखते हैं आज की ओवरऑल डे की एनर्जी क्या है। 21 नवंबर 2025 ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि न्यू मून भी हिट हुआ है तो डेफिनेटली ये दिन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। मुझे जनरल रीडिंग जब मैंने की थी तब भी 21 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट आ रही थी। सो मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या है आज के दिन की एनर्जी। 21 नवंबर 2025 फॉर सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियम, ओवरऑल एनर्जी फॉर द डे। थैंक यू। एक तो कार्ड इतनी देर में आ रहा है। वी हैव अचीव नंबर 10। It is like something change. Message. Moon energy. 10, 10, 20. स्कॉर्पियो, कोई स्कॉर्पियन मून को डील कर रहा हो, पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भाई। आपकी किसी से कम्युनिकेशन होने वाला है और एक ऐसे व्यक्ति से कम्युनिकेशन होगा या किसी ऐसी बात पे कम्युनिकेशन होगा जो बहुत डीप जाएगा आज के दिन। मतलब उसकी तहें खुलेंगी, समझ रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के बारे में आपको कोई क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन एक इमोशन की तह खुलना कि आपने कहा कि यार मैं तेरा दोस्त हूँ, किस लेवल पे दोस्त है, दोस्ती की किस हद की जो है हदें रखता है, क्या सोचता है इस दोस्ती के बारे में, वो सब कुछ सामने आएगा। ठीक है, कोई इल्यूजन है आपका किसी को लेके, कुछ आपकी थिंकिंग प्रोसेस था पर वो सच नहीं था, या वो सच था वो कितना सच है, इन सब के बारे में भी आपको जो है वो समझ में आएगा यहाँ पे। तो कुछ कार्मिक लेसन भी हो सकता है, मज़ा भी हो सकता है एक्वेरियस आपके लिए, लेकिन आप रेडी रहें। ठीक है, बिकॉज होगा कुछ कार्मिक इवेंट। और 10-10 है तो ख़त्म होगी कोई एक सिचुएशन, एंड 10-10-20 पे जा रही है। इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है किसी के लिए जो इतनी दिख नहीं रही थी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो, जो इतनी थी नहीं पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी सिंपल वर्ड में कि आज के दिन क्या होने वाला है कि आज के दिन किसी एक सिचुएशन की डीप लेवल पे आप जाने वाले हो और वहाँ से काफ़ी सारे मैसेजेस लेने वाले हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोच, आपका परसेप्शन किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में या ओवरऑल ज़िंदगी के बारे में बदलेगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे आज आप। Yes, we have treasure island. See the depth of sea. समुद्र की गहराइयों के बारे में आपको पता होगा। It is all about गहराई, डेप्थ। सीरियसली यही मतलब आ रहा था यहाँ पे। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग
21 नवंबर 2025। Dark Night in a Soul, number 10 again. Wow. Amazing, amazing, amazing. तो एक चीज़ तो ठीक है जो मैंने आपको बता दी, आज के दिन में आपको काफ़ी डीप रियलाइजेशंस होंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये किसी से बात करने से, किसी के कम्युनिकेशन की वजह से आपको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं। और अदरवाइज़ ये वैसे भी हो सकता है कि आप सोच ही रहे हो उस बारे में, लेकिन आज के दिन आपको उसके बारे में पता चल रहा है। अब आपके लिए जो गाइडेंस है, उससे पहले मैं आपको कलर बोलूँ अगर, तो मैं कहूँगी कि ब्लू कलर पहने, ठीक है। ब्लू कलर से कम्युनिकेशन, ब्लू या ग्रीन, ब्लू से आपका कम्युनिकेशन, आपके इमोशंस थोड़े से स्टेबल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि वाटर एलिमेंट का कलर है, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को एक सेफ प्लेस पे देखना और सरेंडर करना यूनिवर्स की तरफ, बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि आप अट्रैक्ट तो अबंडेंस कर रहे हो, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई मैसेज किसी का आपको वो ताकत देगा जो आपको चाहिए, लेकिन इमोशंस का फ्लो बहुत स्टेबल होना चाहिए। कभी कभी कम्युनिकेशन इसलिए भी ख़राब हो जाता है कि हम फ्लो में एक्सेस ड्रेन हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। बिकॉज स्कॉर्पियन बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। तो स्कॉर्पियो साइन तो वाटर साइन है, लेकिन होते बड़े प्रैक्टिकल हैं। वो जानते हैं उन्हें क्या छुपाना है और क्या बताना है। इस बात से मुझे एक मैसेज मिला आपके लिए कि एक स्कॉर्पियन अपनी सारी बातें छुपा के रखता है, मुंह पे नहीं लाता। मे बी आज कोई स्कॉर्पियन इज वृश्चिक राशि का कोई पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहे, जो उसके अंदर है आपके लिए, ठीक है। वो चीज़ बाहर आ सकती है एंड उसके डर, उसके फियर्स, या भाई समुद्र की तह में हीरे भी मिलते हैं, तो कोई हीरा, ये कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो स्कॉर्पियन कौन है। अगर वो कोई आपका दुश्मन है तो वो आपके लिए जहर भी उगल सकता है, और दोस्त है तो प्यार भी ला सकता है। क्योंकि जनरल रीडिंग, वो भी प्रिडिक्शन रीडिंग नहीं, गाइडेंस, तो मैं इतना ऐसे नहीं बोलूँगी यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप इमोशंस को स्टेबल रखें। ये गाइडेंस भी है आपके लिए, और आप कलर भी फिर उसी अकॉर्डिंग ब्लू कलर चूज करें। दूसरा, नंबर्स पे अगर मैं जाऊं तो देखो यहाँ 10-10 नंबर की एनर्जी बहुत है। 10-10 पोर्टल अब आपके लिए खत्म हो गया है पूरी तरीके से आज के बाद, क्योंकि 21 तारीख को जो है वो प्लैनेटरी पोजीशंस भी चेंज हो रहे हैं अब अगले 21 दिन के लिए। तो यहाँ पे आपका जो 10-10 पोर्टल है वो ख़त्म। अब आपको 11-11 पोर्टल के जो ब्लेसिंग्स हैं या जो भी लेसन्स हैं वो रिसीव होंगे। तो यहाँ पे कुछ कार्मिक इवेंट एंड होगा आपके लिए भी, और उसकी एंडिंग यही है कि आपको रियलाइजेशन हो जाएंगे, आपको अवेकनिंग हो जाएगी सोल लेवल पे, दैट यस ये है, ये इसलिए हुआ मेरे साथ और मुझे अब ये करना है। ये अवेकनिंग आपके लाइफ पर्पज से रिगार्ड में हो सकती है, बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट मैसेज है आर्कएंजल्स का कि वो आपको डिवाइन लाइफ पर्पज की तरफ गाइड कर रहे हैं। और आपका डिवाइन लाइफ पर्पस लोगों को खुशी देना है, खुद को खुशी देना है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है, आप उस तरफ आगे जाएं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको पता है कि आप लोगों को नाराज कर दोगे, वो मत करें। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी आप हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाते हो आज कि इससे लोग तो नाराज हो रहे हैं लेकिन मुझे तो इससे अच्छा लग रहा है और इससे किसी को हार्म भी नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली खुद को चूज करना।
लेकिन अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं तो दूसरे के घर के बाहर बम फोड़ दूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन उससे उनके घर में परेशानियाँ हो रही है, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो फिर वो चीज़ हैप्पीनेस नहीं हो सकती किसी की भी। तो अपने लाइफ पर्पस को समझना, क्योंकि अगर सिर्फ ये समझ के चलोगे कि मुझे तो खुश रहना है, तो सेल्फिश हो जाओगे। सेल्फिशनेस किसी का भी लाइफ पर्पस नहीं हो सकता। तो यूनिवर्स आपको एक्चुअली में ये रियलाइज करवा रहे हैं दैट आपको खुशी क्या देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये नौकरी मुझे खुशी नहीं दे रही, लेकिन जब हम दूर से देखते हैं, डीपर लेवल पे देखते हैं, तो उस नौकरी से मिला हुआ पैसा ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। जब सैलरी क्रेडिट होती है तो उससे हम एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो वो हमारी खुशी ही है। लेकिन पूरे महीने हम उसको जैसे काटते हैं, बिताते हैं कि ये मुझे खुशी नहीं दे रहा, ये मुझे खुशी नहीं दे रहा। अगर आप पैशन को खुशी मानो और वो पैशन आपको कुछ भी नहीं दे, तो आप जिंदगी नहीं जी सकते और आप खुश नहीं रह सकते। कि एक आदमी पेंटिंग कर रहा है सड़क पे, लेकिन उसके पास कपड़े नहीं हैं, जो घर रहने के लिए नहीं है, ठंड में तड़प रहा है, क्या वो असल में खुश है? तो कभी कभी हम उस चीज को खुशी मान लेते हैं जो खुशी होती नहीं है। यूनिवर्स आपको, ये जो आपका आज मैसेज आया ना कि आप डीप लेवल पे जाएंगे, कि कभी कभी सुपरफिशियल लेवल पे चीजें बहुत बढ़िया लगती हैं कि मेरा तो ये पैशन है। फॉर एग्जाम्पल, कविताएं लिखना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्या मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ कविताएं लिखूं तो मेरा घर चलेगा, मैं चलूंगी, मैं अपने लिए ऐसे जिस तरह से लाइफ स्टाइल रख रखा है वैसे रह सकूंगी? नहीं पॉसिबल है। लेकिन मेरे लिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं उसको इतना जो है वो लेके नहीं जा सकूं कि मैं अचीव नहीं कर सकूं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि भाई मेरी तो हैप्पीनेस कविताएं हैं, नहीं, मेरी हैप्पीनेस कविताएं मेरी हॉबी है, मेरी हैप्पीनेस टैरो रीडिंग्स भी हैं, मेरी हैप्पीनेस दूसरों को गाइड करना भी है, तो ये सब मेरी हैप्पीनेस है, बिकॉज इन सब से मुझे खुशी मिलती है। अब हो सकता है कभी थकी हूँ तो ना मेरा कविताएं लिखने का मन करे, ना मेरा टैरो रीडिंग करने की एनर्जी बचे, ना मेरा किसी और को गाइड करने की, तो मेरे लिए कुछ भी हैप्पीनेस नहीं। उस समय मेरे लिए सोना हैप्पीनेस है कि मुझे रेस्ट चाहिए। तो ये समझना बड़ा है कि मेरे लिए असली हैप्पीनेस है क्या। आज का दिन आपके लिए इसके लिए बहुत खास होगा कि रियल हैप्पीनेस क्या है, डेप्थ क्या है खुशी की, लाइफ पर्पस क्या हो सकता है किसी का। एक सुपरफिशियली जो चीज खुशी दे रही है, क्या वो लाइफ पर्पस है, या डीपर लेवल में कोई चीज लाइफ पर्पस है? ये सब आपको समझने की जरूरत है। एंड एक गाइडेंस जरूर मैं आपके लिए दूंगी कि यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो काम जरूर करो। किसी के लिए तो ये सुनने की जरूरत है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो काम जरूर करो। ठीक है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, पर ये लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है किसी के लिए। देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड, जो कि आपको यही कह रहा है कि जिंदगी अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो तो अपने आप को हमेशा वो खरगोश और कछुए की कहानी याद दिलाते रहना कि कम से कम आगे बढ़ रही है। ठीक है, जब जिंदगी रुक जाती है, स्टक हो जाती है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब वो धीरे धीरे अपनी मन गति से चल रही है तो उसके लिए तब परेशान नहीं होना चाहिए कि वो चल रही है। शायद एक जना 1 साल में वहां पहुंच गया जहां मैं 10 साल में पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, लेकिन मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगी, ये स्टेबिलिटी है। कछुआ धीरे चलता है लेकिन सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहता है क्योंकि वो भागता नहीं है। आप एक रिसर्च पढ़ेंगे अगर आप, तो मैं एक फिलॉसफी के साथ आपको जोड़ूंगी एक रिसर्च आर्टिकल के थ्रू कि जितने भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सब कुछ अचीव कर लिया, वो लोग दुनिया से जल्दी चले गए। उन्हें बहुत जल्दी थी सब कुछ अचीव करने की, उन्होंने शादी की, बच्चे किए, सक्सेस अचीव की, और 40-45 साल में वो इस दुनिया से चले गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई लाइफ पर्पस बचा ही नहीं, जिंदगी की कोई वो कुछ बचा ही नहीं था। भागते दौड़ते उन्होंने सब अचीव कर लिया। लेकिन जो लोग धीरे धीरे चले, जिन्होंने स्ट्रेस देखे, परेशानियां देखी, धीरे धीरे कुछ अचीव किया, वो जी रहे हैं आज भी, सीख रहे हैं आज भी, क्योंकि उनके बहुत सारे एनर्जीज अभी रह गई हैं इस दुनिया में, कर्मा रह गए हैं।
मैं पूरी तरीके से इस बात से एग्री नहीं करती, लेकिन आपको अभी समझाने के लिए मैं इस मुद्दे को यहाँ लेके आई हूँ कि धीरे चलना हारने का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। धीरे चलना अपने आप में एक सिंबल है वो इस बात का कि आपको सक्सेस मिलेगी पर शायद डिले होगी। लेकिन हार जाने का मतलब है कि आपने गिव अप कर दिया कि अब आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी और आपकी लाइफ में कोई जर्नी नहीं है। अब आप धीरे चल रहे हो एक्वेरियस, और इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप किसी सिचुएशन की डेप्थ में जाते हो, ठीक है, जब आप किसी ह्यूमन इमोशन को डेप्थ में समझने की कोशिश करते हो, जब आप चीज़ों को बिगर पिक्चर में देखना शुरू करते हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस आपको काफ़ी सारे आंसर देती है। कि अगर आप ऐसे देखोगे कि आज का मौसम अच्छा है, ठंड बहुत बढ़ गई है, तो आपको सिर्फ यही समझ आएगा कि मौसम अच्छा है, ठंड बढ़ गई है। लेकिन जब आप इसकी डेप्थ में जाओगे और आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि फसलें अब ओस की बूंदों से ख़राब हो रही हैं, फुटपाथ पे बैठे लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों ने अपने रजाई गद्दे निकाल लिए हैं, अब लोग सर ढक के रह रहे हैं कि हवा नहीं लगे, बीमारियां बढ़ रही हैं, कोल्ड एंड कफ बढ़ रहा है। तो ये सब बिगर पिक्चर है इस सिचुएशन की, कि उसकी वजह से सिर्फ एक अच्छा मौसम नहीं हुआ, उसकी वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। ह्यूमन इमोशन के लेवल पे भी ऐसा ही होता है कि उसने मुझे कहा कि मैं खराब इंसान हूँ। अब मेरे दिमाग में सिर्फ ये रह गया कि उसने मुझे कहा कि मैं खराब इंसान हूँ। लेकिन अगर मैं ह्यूमन इमोशंस की डेप्थ में जाऊँ, तो हो सकता है कि उसने मुझे कभी कुछ कहा हो जो मैंने उसके लिए नहीं समझा हो, तो उसको लगा मैं उसके लिए खराब इंसान हूँ, या फिर वो किसी और से फ्रस्ट्रेटेड है, उसका इंसानों पर से भरोसा उठ गया है, शायद वो नहीं ट्रस्ट कर पा रहा है या कर पा रही है। तो चीज़ें बिगर पिक्चर में कई सारी हो सकती है, जब तक आप उस इमोशन को जानोगे नहीं, आप उसको नहीं समझोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग और टावर की एनर्जी है, तो यस, रेजिस्ट नहीं करें किसी भी चेंज को अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में चेंज अबंडेंस की तरफ आपको लेके जा रहा है। आप एक डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में हो, आपको टावर के एंड में एक लाइट 101% दिखेगी, अगर अभी नहीं दिख रही तो जस्ट आप चलते जाओ इस लाइफ में, इस उलट पुलट में, इस साइकिल्स में बनते जाओ। एक दिन आपके सामने सारी तह खुल जाएंगी कि ये सब क्यों हो रहा था, क्या चाहता है कोई, मैं ऐसा क्यों हो गया, वो ऐसा क्यों हो गया, आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन जब तक समझ नहीं आ रहा, इस पे डाउटफुल रहना बेवकूफ़ी है, ठीक है। सो यस एक्वेरियस, थोड़ा सा किताबें विताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो, क्रिस्टल्स के साथ काम करो। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो एक्वेरियस, और स्पिरिचुअल जर्नी पे लोग अपने लाइफ पर्पस को पूरे करते हैं, ऐसे सुपरफिशियल चीज़ों से लोगों को जज नहीं करते स्पिरिचुअल लोग। तो अगर आप ये कर रहे हो तो बिल्कुल ही मत करो। फाइन, दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। 19, 10, 20, 9, 7, 8 नंबर सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाय बाय।